Hi dear student, this is Divakar from DV Teaching Portal. तो you're welcome in DV Teaching Portal. Dear friends, आज हम डिस्कस करेंगे CDP वो क्वेश्चन पेपर है जो 2019 का सॉल्व पेपर जो आंसर की से मिलाया गया है। तो ये पूरा पेपर है प्राइमरी लेवल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं CDP से। मानव विकास का प्रारंभ हुआ है, कहाँ से हुआ? मानव का विकास प्रारंभ कहाँ से शुरू होता है? तो यहाँ होता है गर्भावस्था से। गर्भावस्था से पहला। दूसरा द कंडीशनर ऑफ लर्निंग पुस्तक के, ये दूसरी बार आ चुका है। ये पिछली बार द कंडीशनर ऑफ बिहेवियर आया था, तो अब की बार ये दूसरी पुस्तक की जरूर आता है। तो यहाँ पर है आर एम गेने दूसरा। आर एम गेने ने ये द पुस्तक दी थी द लर्निंग। नेक्स्ट है तीसरा, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था होती है। यह किसने कहा? तो ये हॉल ने कहा है। यहाँ पर पहला तीसरे का। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय माना गया है? तो यहाँ पर 36 मिनट का और माइक्रो टीचिंग मानी गई है। ऑप्शन चौथा। पांचवा है सीखने का पठार, सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण। यहाँ 2018 में भी आया था ये सीखने का पठार। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं। तो किस स्थिति को प्रकट करते समय सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, यह कथन है, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर है ऑप्शन, इसका ऑप्शन चौथा, गेट्स व अन्य। इसका चौथा है गेट्स व अन्य। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को परामर्श देना चाहिए। यहाँ पर तीसरा है, छठे का तीसरा। पाठ सहभागी क्रियाएं, मुख्यतः संबंधित हैं तो छात्रों के ऑलराउंड डेवलपमेंट स्वर्गीय बात से। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? तो स्किनर ने किया भी, थॉर्नडाइक ने भी किया है, कोलन ने भी किया है। तो यहाँ पर बी.एस. ब्लूम ने नहीं किया है। बी.एस. ब्लूम ने वर्गीकरण किया है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है किसी बालक का एक ही वर्ष से अधिक एक ही कक्षा में रहे, तो ये शिक्षा में अवरोधन होता है। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। पूर्व ज्ञान जो हो, अब हम कहीं इंट्रोड्यूस करने जाओ तो पहले ज्ञान में जो सीखा है उसका यूज होता है। किसने बहुमात्रिक प्रत्यय का सिद्धांत दिया? बहुबुद्धि का सिद्धांत। यहाँ पर बहुमात्रिक में लिखा बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने? तो यहाँ को पता है गार्डन ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। तो यहाँ पर तीसरा, डिसलेक्सिया करने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया क्या है? पढ़ने में और बतनी शुद्ध करने में। चौथा 12वें का। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो शिक्षक को निशार्थ बच्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह गलत है। निशार्थ बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर कह रहा नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर पहले का 13 का पहला, पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं, ये तो हो चुका है फिलहाल। यहाँ पे कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए तो पहला ये प्रेरित करना चाहिए।
कक्षा में छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पहला, बच्चों की बुद्धि मुख्यतः संबंधित है तो शारीरिक विकास से। ये 2018 में भी क्वेश्चन आया था। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा था? तो गिलफोर्ड ने कहा, व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन। तो ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, इसे लर्निंग बिहेव कहते हैं। ये 2018 में भी आया था। सूची ए तथा बी को सम्मिलित कीजिए। तो बुनियादी शिक्षा कितने दी थी? बुनियादी शिक्षा का प्रतिमान कौन है? तो यहाँ पर ग्लेजन ने बुनियादी शिक्षा दी थी। अब ब्रूलर ने क्या दी थी? ब्रूलर ने दी थी शिक्षा प्रतिमान, शिक्षा संप्रदाय की बुद्धि लब्धि। आशुबेल ने दिया था पाठ्यक्रम। तो यहाँ पर पहले हम मिलाएंगे। तो बुनियादी शिक्षा गार्डन ने दिया है। सांकेतिक शिक्षक प्रतिमान, तो यहाँ पर कौन सा है देखें, तो यहाँ पर है चौथा, कि पहले का चौथा बूरन का शिक्षण संप्रदाय लब्धि। बूरन ने संप्रदाय लब्धि का शिक्षण प्रतिमान दिया था। और दूसरे का तीसरा है अधिगम संगठन प्रतिमान। तो यहाँ पर चौथा होगा। समस्या समाधान का प्रथम चरण है, तो समस्या की पहचान करेंगे तभी तो समस्या का शुरुआत होगी समाधान होने की। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए ये डबल हो गया है। बालक को अधिगम प्रभावशाली होगा जब बालक का अधिगम प्रभावशाली होगा जब बालकों का संज्ञानात्मक, स्वभावात्मक, मनोजात्मक सभी तरीके से ध्यान रखा विकास हो। तो पहला ही हो जाएगा। स्मृति स्तर पर एवं बोध स्तर के प्रशिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है। निम्न में से किस सिद्धांत को पूर्ण बल सिद्धांत भी कहता है? तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को पूर्ण बल सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने दिया था ये। निम्न में से कौन सी अवस्था बूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग नहीं है? तो अंतःप्रज्ञता ये बूनर का संज्ञानात्मक विकास नहीं है। मॉरिस ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया था, वो थे। तो यहाँ पर दूसरा पहले स्थान पर था और पहला दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर 1 2 दूसरे स्थान पर था और चौथा वाला तीसरे स्थान पर था और ये 5वां वाला था 5वें स्थान पर। तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक विकास क्षेत्र संबंधी नहीं है? तो मूल्यांकन, वैल्यूइंग मतलब मानवीकरण, ये नहीं होगा। बोध होगा, अनुप्रयोग होगा, ज्ञान होगा। ये शिक्षण के संज्ञानात्मक विकास हैं और ये अनुमान नहीं होगा। तो चौथा यहाँ पर नहीं, गलत है। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो लंबवत वक्र नहीं होता है और मिश्रित होता है, उन्नोत्तर होता है, नुनोत्तर होता है, मगर लंबवत नहीं होता है। तो यहाँ पर 25 का लंबवत। दूसरा, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पर मिलान वाले 2019 में क्वेश्चन आए थे। एनिमल एंटेलिजिस, तो ये किसने दिया था? तो थाइंडाइक ने। पुनर्बल का सिद्धांत किसने दिया था? तो पुनर्बल का सिद्धांत स्किनर ने। तो यहाँ पर मिला लें तो अनुकूलन का सिद्धांत गेस्टवार्ड, सर्वभाग्य के नियम गेस्टवार्ड ने दिया था। अनुकूलन का सिद्धांत पियाजे ने दिया था। तो हम मिला लें ऐसे, तो आपको ये सब मिलाएंगे तो यहाँ पर आएगा तीसरा। विकास का कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया, यह किसने कहा? यह इसके अंतर क्या है? यह मतलब कंटिन्यूस, निरंतरता का सिद्धांत। तो तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार है? तो 86वें संशोधन से संविधान में 86वें
में संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन चुकी है। तो यह संविधान से क्वेश्चन लिया गया है। अब प्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकडूगल ने अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत दिया। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा? तो बाल अवस्था को काल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक अवस्था का अनोखा काल कहा है, संवेगात्मक विकास। निम्न अब आ गए हिंदी पर। तो निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पर बता रहा है तत्व, तो खेत ये तद्भव शब्द है। और बाकी प्रभुनाथ ये सब तत्सम शब्द है। त्रिकुटी तत्सम मतलब संस्कृत के शब्द। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो यहाँ पर धड़ाम, जैसे कि आवाज से ही पता लगा धड़ाम, तो देशज शब्द है धड़ाम। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज मिल जाना। चौथा, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। तो यहाँ पर जब का वो किसी व्यंजन से मेल होगा तो वहाँ पर गा शब्द बनेगा। तो गा किस में बन रहा है? पहले में का किसी व्यंजन से मेल होता है। तो ये संधि का नियम है, व्यंजन संधि का नियम। जब किसी का मेल किसी व्यंजन से हो तो वहाँ पर गा शब्द उत्पन्न होगा। आप बीती समाज में यहाँ पर अब तो बहुत सारा है तत्पुरुष समास। आप बीती पहला पद छोटा दूसरा बड़ा। घोंसले में चिड़ियाँ हैं, में कौन है? घोंसले में पर अधिकरण कारक, में पर बता रहा है, में पर घोंसले में चिड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर में पर कारक अधिकरण कारक। अब यहाँ पर पैसेज है, ये पैसेज पढ़ना होगा। तो 37 से 38 के उत्तर दीजिए। आप पैसेज पढ़ें, हम सीधे उत्तर पर चलते हैं। आप इससे पैसेज पढ़ के आप लगाएंगे उत्तर तो टाइम लगेगा, तो आप पढ़ लेना। उपयुक्त गद्यांश के पढ़कर लगा लेना, बाद में प्रैक्टिस कर लेना, जिससे अभी डेमो हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताएं संसार की सारे वाद सीमित हैं कहाँ तक है? राजनीतिक तक। उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे माना गया है? तो राजनीतिक और आध्यात्मिक। अब आप यहाँ पद्यांश में यहाँ पर कहाँ देखो, पहले का उत्तर बन रहा है। पहले क्या बता रहा है कि कहाँ तक सीमित हैं? तो यहाँ पर गांधीवाद कहाँ तक सीमित है तो आप पढ़ लेना बाद में, अभी टाइम नहीं। तो यहाँ पर आगे 38 नंबर पर उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का किसे माना गया? तो चौथा प्रिया के रचनाकार हैं तो धर्मवीर भारती। और पुरुष स्वर कौन सा है? तो जिसमें ज़्यादा समय लगे बात करते हुए, जिसमें 3 मात्रा लगे। तो दीर्घ बड़ तो ओम पुरुष स्वर है। अब यहाँ पर प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंशराव बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है। तो मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, निशा, निरंतर, पहला ही सही है क्रम। सम्मिलित कीजिए कि हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ था? तो साहित्य सम्मेलन हुआ 1910 में। और काशी नगरी प्रचलनी सभा हुई थी 1893 में। और राष्ट्रसभा प्रचलित की समिति हुई है जिसे बरदा कहते हैं। राष्ट्रसभा प्रचार तो 18 में। तो आप मेल कर लें, इसका मिला लें। तो यहाँ पर आएगा तीसरा। नेक्स्ट, तुलसीदास के रचनाकार है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अन्य से अनन्यता आत्मता किसकी है? तो यहाँ पर प्रभा खेतान। अन्य से अन्य तक, पहला ही। जी तुम चंदन हम पानी, किसका वो है वाक्य? तो यहाँ पर रैदास ने ये कहा था। इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो यहाँ पर पद्यांश पढ़ना होगा और उसके बाद हमें रस ध्यान करना होगा कौन सा है। तो बरदंत की पंगलती कुंडली, आधारतल पल्लव लोचन चपल
चपला लो बन बन बीच छगो छवि मोतन माल मलोलन की, घुंघराली लटके मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, तो निछावर पाकड़े तुलसी बल जाऊं लालन बोलन की। तो यहाँ पर ये गद्यांश है। तो इस पद्यांश से तो बता रहा है इसमें कौन सा रस है, तो पहला ही हो वात्सल्य रस। उपरोक्त बता रहा है उपरोक्त पद किस कवि की रचना है, तो यहाँ पर तुलसीदास, क्योंकि यहाँ पर तुलसीदास की बलिजाऊं लालन कपोलन की, तुलसीदास का नाम भी आ रहा है तुलसी बलिजाएं लाल कपोलन की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा शब्द विशुद्ध है, तो सा दंत नहीं होता है, सा है और सा ऊर्जा व्यंजन है, जो सा दंत होता है, सा तालव्य है, मगर यहाँ पर सा दंत नहीं होता है, तो तालव्य सब सही है। चात कंठ है, सा तालव्य और सा मूर्धन्य, बड़ा सा मूर्धन, तो पहला गलत है। तो निम्न में से कौन सा कथन अशुद्ध है, तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, यहाँ पर बता रहा है हो सकता है, तो यह गलत है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है, तो यहाँ पर बता रहा है कि करता है सही है, एक वचन भी सही है, पुल्लिंग भी है, यहाँ लड़का की बात हो रही तो पुल्लिंग, मगर बहुवचन नहीं है यहाँ पर। मेरे लड़के थोड़ो मेरे लड़के ने, तो यहाँ पर बता रहा है बहुवचन मेरे लड़के ने, मेरे मतलब एक ही तो है, मेरा होता तो है, लगा मेरे बता रहा है ना मेरे, तो यहाँ पर एक वचन है ही, यहाँ पर बता रहा है कि बहुवचन, ये अशुद्ध कथन। राम आम खाता है, तो यहाँ पर जो चीज़ काम क्रिया करे, वो जैसे राम आम खाता है, राम खाना खाता है, वह पानी पीता है, वह खेलता है, वह नाचता है, या कुछ भी कोई क्रिया करे, तो वहाँ पर कर्तावाच्य कृतवाच्य। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा यहाँ पर क्या है अलंकार, तो अलंकार यहाँ पर ये पानी, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर दो अर्थ चिपके हैं, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार, यहाँ पर पानी की बात हो रही है, फिर चून पानी, मोती की बात हो रही है, मानस की बात हो रही, तो अलग अलग यहाँ पर शब्द चिपके हुए हैं अर्थ, तो यहाँ पर अर्थालंकार होगा। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो अंगना शुद्ध है, जैसे गांव की भाषा में अंगना कहते हैं। आँख में अंक की बिंदी नहीं है, चंद्रमा की बिंदी, आँख में आँख है, एक जगह पे आँख लिखा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चांद भी अंक की, चंद्रमा की बिंदी, यहाँ पर अंगना सही है। तो चौथा, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी शुद्ध है, तो सन्निधि शुद्ध है और बाकी सभी गलत है। उपचारात्मक शिक्षा निर्भरता करता है समस्या को सही पहचान पर, तो यहाँ पर समस्या की सही पहचान पर। दूसरा, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो नियोजन विलोम शब्द है, बता रहा है कि प्रयोजन का समानार्थी, तो हेतु उद्देश्य ये सब प्रयोजन के समानार्थी हैं, नियोजन विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम शब्द है वक्र, ऋजु मतलब होता है सीधा, वक्र मतलब होता है गोलाकार। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देशन अशुद्ध है, तो यहाँ पर विश्लेषण का निर्देश अशुद्ध बता रहा है। दूसरा क्रमवाच सही है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, ये सही है। 26 पूर्णांक है, आज पूर्णांक बोधक है 2.5 अपूर्ण पूर्णांक, तो यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है, तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। दूसरा, आप भले तो जग भला, बाकी में सर्वनाम किस भेद का बोध है, तो निजवाचक, आपकी बात हो रही ना प्राइवेट, तो प्राइवेट निजवाचक, आप भले तो जग भला। अब यहाँ पर बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो कढ़ी, ये तो पुरुषलिंग नहीं है। सरसों, ये भी स्त्रीलिंग है। चील उड़ती है, तो यहाँ पर संतान, वह मेरी संतान है, तो यहाँ पर संतान ये पुरुषलिंग है। अब यहाँ पर इंग्लिश में आ गए हैं, इंग्लिश पोर्शन। बीच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कंजक्शन कौन सा ना है, फार है, एंड है, बट है, मगर इफ नहीं है पहला।
पहला नहीं है कंजक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन। तो यहाँ पर थीस्ट, ही थीस्ट, उसकी प्यास थी, फॉर द नॉलेज, ज्ञान के लिए, लिफ्ट हिम टू लेजर, उसे कभी नहीं छोड़ती आराम करने के लिए। और यहाँ पर डैश, तो लिखती फॉर एनीथिंग, और कुछ करने के लिए, उसकी प्यास उसे नहीं छोड़ती, उसकी प्यास उसके लिए नहीं छोड़ती कभी भी आराम करने के लिए। तो फार यहाँ पर दूसरा, फोर। द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंसेस, ही इज फास्ट वेरी। तो यहाँ पर फास्ट एन एडजेक्टिव है। ही इज ए फास्ट राइटर, फास्ट धीरे, स्लो फास्ट। और क्वालिटी की बात हो तो वहाँ पर एडजेक्टिव होगा। वैसे एंड फास्ट जो है एडजेक्टिव है, एडवर्ब भी है, मगर यहाँ पर एडजेक्टिव दिया है तो यहाँ पर ए फास्ट राइटर। तो वह एक वेरी फास्ट होता तो एडवर्ब, मगर यहाँ पर एडजेक्टिव है क्योंकि खाली फास्ट की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वालिटी बता रहा है किसी की, जब कोई क्वालिटी बताए तो एडजेक्टिव होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। तो बता रहा है कि कौन सा साधारण वाक्य नहीं है। तो ही रीड भाट, तो यहाँ पर भाट लग गया, तो वाट तो सी लाइक्स, सी रीड वाट सी लाइक्स, वह पढ़ती है जैसे वह क्या करती हो, जैसे वह पढ़ती है जिस प्रकार उसी प्रकार करती है। वाट इज क्या कप है, सी रीड्स वाट सी लाइक, वह पढ़ती है वही जो पसंद करती है। तो यहाँ पर ये पहला वाला है, सिंपल नहीं है और सभी सिंपल है। ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज, वह बहुत बड़े ज्ञान का मानव है, ये सही है। आई हैव वेरी कॉटरी लुक इन माई हाउस, मेरा बहुत, तो मतलब ये भी सरल है। ही डज नॉट किनाव मैनर, तो ये सभी, मगर ये भाट लग गया इसमें, ये नहीं है सिंपल। तो यहाँ पर बता रहा है कि ही विल बी प्लेइंग द पियानो इन कंसर्न अ डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पर बता रहा है कि कौन सा यहाँ पर और सेंटेंस है ये। तो ही विल बी प्लेइंग, तो वह खेल रहा होगा पियानो पर खेल रहा होगा इन द आफ्टर टुमारो, परसों। तो यहाँ पर बता रहा है परसों के बाद वह खेल रहा होगा, मतलब आने वाले कल की बात हो रहा है। डे आफ्टर टुमारो इन इज इन, तो बता रहा है कि ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, क्या पता खेल रही होगा कि नहीं, अभी फ्यूचर की बात हो रही है, इम्परफेक्ट टेंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ऑब्जेक्टिव वर्ब फेमिनिन जेंडर नाउन। तो बता रहा है कि कौन सा जो है स्त्रीवाचक स्त्रीलिंग का नाउन है। तो यहाँ पर ऑल द फीमेल मेंबर हैव अराइव्ड, तो यहाँ पर तीसरा, सभी महिला सदस्य आ चुकी हैं। द मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द टीचर ट्राई टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज एंड वर्ड द ऑब्जेक्ट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर एज मदर टंग इज कॉल्ड। तो एक टीचर है, तो वो पढ़ा रहा है, एक मतलब एक ट्राई कर रहा है, इस्टेब्लिश कर रहा है बिटवीन द फॉरेन लैंग्वेज, एक विदेशी भाषा और अपनी उद्देश्य भाषा। तो ये क्या है, मदर भाषा और विदेशी भाषा का पुल बना रहा है, उसके पढ़ा रहा है उसके माध्यम से। तो यह क्या है, तो डायरेक्ट मेथड। तीसरा, इफ यू आर टेस्टिंग योर स्टूडेंट कंप्रहेंशन ऑफ द राइट इन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्हाट दे हैव जस्ट। तो बता रहा है जहाँ जब बच्चे की समझ बढ़ाएंगे तो आप एक इंग्लिश लिखवाएंगे, समझ के लिए इंग्लिश लिखवाएंगे, और अपना उसकी परीक्षा लेंगे समझने के लिए। भाट दे, आप क्या करेंगे इंग्लिश पढ़ने के लिए और इंग्लिश लिखने के लिए, आप बच्चों की समझ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, तो रीड पढ़ाएंगे और लिखवाएंगे। तो रीड चौथा सही है, लिखवाएंगे। जब लिखेगा बच्चा, पढ़ेगा तभी तो लिखेगा, पहले पढ़वाएंगे, समझ बढ़ाएंगे, कंप्रेंशन जैसे पैसेज है जो। चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, तो बता रहा है कौन सा सही है। तो प्लीज लिस्टन टू योर टीचर, तो यहाँ पर प्लीज मतलब कृपया सुने अपने शिक्षक को। तो यहाँ पर प्लीज लिस्टन वर्ड टू योर टीचर, ये सारे गलत हैं, यही सही है तीसरा, अपने शिक्षक को सुनिए, कृपया अपने शिक्षक को सुनिए। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस,
तो बता रहा है कि कौन सा सही है। बोथ अबोव, नॉन अबोव, डोंट हैव, बिलीव। आई डोंट बिलीव हिम, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर तीसरा, इन तीनों का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, क्या कह रहा है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मुझे आई डोंट बिलीव हिम, मुझे उस पर विश्वास नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज पैसिव वॉइस, बता रहा है कि कौन सा सेंटेंस है जो पैसिव वॉइस है। तो माई बाज लॉस्ट, यहाँ पर एक तो पैसिव वॉइस की ये पहचान है कि वाई के साथ वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट है वाई के साथ आएगा, और वर्ब की तीसरी फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर माई बाज लास्ट, तो लॉस्ट तीनों वर्ब की फॉर्म लॉस्ट होती हैं। लूज, लॉस्ट। तो यहाँ पर दूसरा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, तो बता रहा है कौन सा पैसिव वॉइस है निम्नलिखित में से सही। तो इट विल बी डन, यहाँ पर इट विल बी डन, तो यहाँ पर विल बी नहीं होगा। यहाँ पर इट विल बी, तो यहाँ पर इट तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। तो इट विल बी डन तो सही है, मगर विल भी नहीं है यहाँ पर होता, तो लेट इट बी डन। तो यहाँ लेट जो है, लेट एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को जो हम जो हैं लास्ट में यूज करते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू डन डन, तो डू डन, तो यहाँ पर डन थर्ड फॉर्म है, बी की सेकंड फॉर्म है डब्ल्यू की। तो यहाँ पर इट, लेट इट बी डन, तो यहाँ पर दूसरा सही हुआ। अब क्योंकि यहाँ पर इट जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है अंदर आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ बाई होता है लास्ट में, बाई के हेल्पिंग वर्ब के साथ तो वो होता है थर्ड फॉर्म, मगर इसमें दिखा रहा है तो लेट, यहाँ पर यही सही होगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, तो बता रहा है कौन सा बहुवचन है। तो क्राइटेरिया बहुवचन भी है, और क्राइटेरिया बहुवचन है, इसके फर्स्ट फॉर्म एलिजिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज द प्लूरल, तो बता रहा है कौन सा प्लूरल नाउन है। नाउन तो माइस, माउस चूहियाँ, चूहियाँ कहते हैं, चूहा। रैट होता है चूहियाँ, चूहे, तो माइस। ही वॉज द ऑफन ए लिविड विद हिज अंकल, तो बता रहा है वह एक ऑफन है जो अपने चाचा के साथ रहता है। तो ये क्या, इन विद द गिविंग सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ वर्ड ऑफन, तो बता रहा है कि ओपन का जेंडर सेलेक्ट पहचानिए क्या है। तो यह है ओपन एक कॉमन जेंडर है, क्योंकि ओपन बहुत से बच्चे के नाम होंगे और वो सामान्यतः एक ही जगह रहते होंगे, तो यहाँ पर कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर पैसेज है, रीड द पैसेज गिवन बिलीव द आंसर, क्वेश्चन 76 से 77 गिवन 77 गिविंग बिलीव द ईच क्वेश्चन फॉलोड बाय द आंसर ओनली वन ऑफ विच करेक्ट हैव चूज द आंसर। तो यहाँ पर पैसेज पढ़ना होगा, तो यहाँ पर पैसेज यहाँ पढ़ लेना तो आराम से। तो ये बता रहा है, सीधे उत्तर पर चलते, द वर्ड स्टैंड इज, तो ये स्टैंड मतलब एक सामर्थ्यता की बात हो रही है। ईमानदारी, प्यार, मोहब्बत, समझदारी, और ये काला, अच्छा, बेकार, ये सारे शब्द जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर पहला सही हुआ। वन हु डज नॉट टेक रिवेंज, वह कौन है जो बदला नहीं लेगा। तो यहाँ पर यह है, इसका पैसे में पढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग मैन नॉट रिवेंज, मतलब एक सामर्थ्य वाला व्यक्ति जो है वो बदला नहीं लेगा। यहाँ पर ये उत्तर यहाँ पर है, जो मैंने अंडरलाइन कर दिया। इट इज ए रिली सिंग ऑफ द स्ट्रेंथ, सिंग ऑफ वीक। तो यहाँ पर है, हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अनटोडन,
अब यहाँ पर ये व्याकरण का ग्रामर का क्वेश्चन है। अम्प्रोबन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अंटोडन। तो अंटोडन का मीनिंग बता रहा है कि मीनिंग तो सिमिलर मीनिंग अनएक्सप्लोर्ड मतलब जो कार्य करना बेकार हो। आइडेंटिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सेकेंड स्टेंजा। सिमिली, क्योंकि सिमिली मतलब उपमा है, तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, एज फार एज। यहाँ पर एज, लाइक एज फार एज आदि शब्द आते हैं, तो यहाँ पर सिमिली मतलब उपमा अलंकार। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर बता रहा है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। देयर इज फ्यू होप ऑफ हिज रिकवरी। तो यहाँ पर दूसरा बता रहा है कि हीज फ्यू कंसेंट फॉर ही निफ्यू। तो यहाँ पर और तीसरा ही सॉर्ड लिटिल मर्सी टू द बर्निंग स्क्वाड। उसकी दंडता में उसने कुछ ही सॉर्ड लिटिल उसने दिखाई बहुत कम दया उसके दंड के लिए। तो यहाँ पर चौथा सही होगा और सारे गलत होंगे। अब ये इंग्लिश वाला है। पॉइंट आउट द सेंटेंस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बता रहा है कि कौन सा सेंटेंस है जो भूत पास्ट परफेक्ट टेंस का है। तो पास्ट परफेक्ट की सेकंड पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, तो वहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कोई भी पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो पास्ट की तो प्रेजेंट की तो हैज है, हैव है, और सेकंड प्रेजेंट की हैज है और पास्ट की हैड है। तो यहाँ पर हैड कहाँ पर है, पहले चौथे में है हैड। आई हैड राइट इन माई, और थर्ड फॉर्म हैड है, और फिर वो भी राइट इन भी थर्ड फॉर्म है, राइट इन। रोट रोट सेकंड फॉर्म, राइट इन थर्ड फॉर्म। तो आई हैड राइट इन माई लेटर बिफोर द अर्ली बेड। उसके आने से पहले मैंने अपना लेटर लिख चुका था। फिल द फिलिंग विद द करेक्ट आर्टिकल। नील आर्मस्ट्रांग बाज। तो यहाँ पर आर्टिकल डालना है। तो यहाँ पर जो नील आर्मस्ट्रांग चांद पर गए थे तो उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर बाज फर्स्ट मैन टू नील आर्मस्ट्रांग बाज द फर्स्ट मैन हु वॉक ऑन द मून। तो यहाँ पर दादा आर्टिकल, यहाँ पर निश्चितता की बात हो रही है। जहाँ पर निश्चितता की बात हो तो द आर्टिकल लगता है। ए अनिश्चित का जगह के लिए है। एन है, एन वोवल से पहले लगते हैं। एन ए है, ए व्यंजन से पहले मतलब कंसोनेंट से पहले। ए और द। फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर। तो बता रहा है कि पढ़ाने की बात हो रही, तो ओवर यहाँ पर क्या आर्टिकल लगा, तो द टीचर हैज बीन टीचिंग फॉर आवर मतलब जब कोई शब्द हो तो द तो टू तो नहीं लगेगा, थ्री भी नहीं लगा, ए भी नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर है फोर और वो की बात हो रही है। तो यहाँ पर और जहाँ पर ये वो बता रहा है कि आर्टिकल में पढ़ा होगा जब कोई शब्द हो वहाँ पर व्यंजन, अगर आगे शब्द व्यंजन आ रहा है उससे पहले कोई शब्द व्यंजन आ रहा है तो वहाँ पर वॉवल नहीं होगा। तो वॉवल आएगा तो व्यंजन नहीं होगा, वो कंसोनेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर फोर और आ रहा है, ओ की बात आ रही है। तो ओ क्या है, वॉवल्स है। तो यहाँ पर वॉवल के सामने वॉवल नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कंसोनेंट। तो कंसोनेंट अन है, अन। तो यहाँ पर आएगा अन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। एट द राइट सुफिक्स टू द प्लूरलाइज द वर्ड ऑक्स। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो उपसर्ग की तरह यूज करके हम मतलब बहुवचन बना सकते हैं। तो यहाँ पर ऑक्स है, तो ऑक्सन यूज करके हम बहुवचन बना सकते हैं प्रत्यय लगाकर। चेंज द वर्ड ग्रू इनटू द नाउन बाय द एडिंग वन द सफिक्स। यहाँ पर बता रहा है कि प्रत्यय लगाकर, वहाँ पर उपसर्ग बता रहा था। तो यहाँ पर बता एडिंग द सफिक्स गिवन द ब्लू। तो ग्रो है, तो ग्रो में कौन सा शब्द मिला है जो प्रत्यय दिखाए। तो यहाँ पर ग्रो में टीएच मिला देंगे तो ग्रोथ हो जाएगा। तो ये नाउन शब्द हो जाएगा। ग्रो क्या है, ग्रो नाउन नहीं है, ग्रो एक क्वालिटी की बात है, एडजेक्टिव है।
बीच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन सा इसमें विकल्प है जो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। ऑल द दीज मैन आर जेंटल, तो ये सभी व्यक्ति सज्जन हैं, ये सभी व्यक्ति सज्जन हैं। या तीसरा, फिल द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रोपोजिशन, ही केम टू मी, यहाँ पर ही केम टू मी, तो यहाँ पर आपने पढ़ा हुआ आर्टिकल, जब मिडनाइट एट नाइट, तो यहाँ पर एट नाइट मिडनाइट, तो यहाँ पर एट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लॉज, तो बता रहा है कि कौन सा नहीं है एक एडजेक्टिव क्लॉज। तो आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, तो जहाँ पर यहाँ पर पहला सही नहीं होगा। और इसमें सभी में एडजेक्टिव है, मैंने अंडरलाइन किया है भी चीज़, होली पर यहाँ भी एडजेक्टिव है। और हु इज द ट्रूथ इज लव्ड बाई, ये भी एडजेक्टिव है। हु इज द ट्रूथ, ये भी एडजेक्टिव है, मगर ही मेट वेयर ही लिव्ड ये नहीं है एडजेक्टिव क्लॉज। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोपोजिशन, ही जूनियर टू मी, तो यहाँ पर टू लगेगा जब किसी की बड़े की बात हो। मेरे लिए, ये मेरे से, यहाँ पर से की बात आ रही है, टू मेरे से, वे मुझसे या मेरे से। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन, ईदर ही मैड, यहाँ पर आइदर आर नादर नॉर, तो यहाँ पर ईदर आर, आइदर आर आपने पढ़ा हुआ, आइदर आर नाइदर नॉर, तो यहाँ पर आइदर आर, आइदर आर मतलब ही इज मैड और ही इज फिंग द मैडनेस, भाई पागल या तो पागल कोई के लक्षण दिखा रहा है, पागलपन दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैथ का पोर्शन है, तो सीधे हम मैथ पर चलते हैं। तो यहाँ पर है पाइथागोरस तिरक बता रहा सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी है यहाँ पर तीसरी वाली, तीसरी सबसे छोटी है। यहाँ पर छोटी बता रहा है, तो छोटी जिसमें 8 हो तो 8 है, तो मतलब पाइथागोरस प्रमेय की क्या पहचान है, दो छोटे पद को बराबर बड़े पद के, तो यहाँ पर 8 जब इनका दोनों को हम दो छोटे पद की स्क्वायर करेंगे तो बड़े पद के स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पर तीसरा सही होगा। जेड का मान ज्ञात कीजिए, जब हम सभी अंकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर किसकी कमी होगी, तो 7 रखेंगे, 27 आएंगे, तो 27 करेंगे 7 से, तो 27 कटेंगे 9 से। और यहाँ पर ये सब आप कर लेना। यदि यहाँ पर मैथ वाला पोर्शन मैं छोड़ रहा हूँ, ये मैथ वाले बात। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई 1961 में। समता के अधिकार पर उल्लेखन संविधान किन अनुच्छेदों में मिलता है, तो अनुच्छेद 14 से 18। किस देश में लचीला संविधान लागू किया है, तो यूनाइटेड किंगडम में। निम्न में से कौन सा अचल जीव है, तो है यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई है, तो अमीनो एसिड। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, तो तारक का है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है क्रेन सारस, यह सारस क्रेन। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है, तो ग्रामीण में। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो किलिमंजारो। एलिफेंट द्वीप अवस्थित है, तो मुंबई तट पर। मानसूनी वर्षा होती है 70 से 200 सेंटीमीटर तक। कार्लिवनी एलांग पठार विस्तार है, तो यहाँ पर कहाँ विस्तार है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो प्रजापीय पठार।
संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है, तो जलकुंभी। पहला, भारत के अजैविक लक्षणों का कारण उसे क्रिस्टिकल किया जा सकता है। पादप हार्मोन में फलों पकाने के लिए इथाइलिन। स्वतंत्र रूप में रहने वाले भूमि में अजीवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन की इतनी क्षमता होती है वह है नाइट्रोक्लेस्ट्रिडियम, और नाइट्रोकोकस भी होता है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्यतः पाया जाता है? बीडीएनए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका सूचना उसकी मिल जाए। धन्यवाद। राधे राधे।